समय सार की शैली के अनुसार एक गाथा 102 जिसमें सद्व्यवहार की प्रतिष्ठा की है और मिथ्यात्व का अभाव किया है। बराबर दो चीज़ों के बीच से बात अपने को समझनी है। पहले नंबर क्या? सद्व्यवहार की प्रतिष्ठा। जगत में व्यवहार का मतलब ये नहीं होता कि व्यवहार से किसी का भी कर्ता बन मान लिया जाए। व्यवहार से करता है, व्यवहार से करता है, तो व्यवहार के नाम पर हर जगह अपना कर्तृत्व चलाए, ऐसा व्यवहार नहीं कहा। व्यवहार से कर्ता मानने का मतलब जीव पर का कर्ता नहीं है। तो शुद्ध नय से आत्मा का करता है, शुद्ध भावों का करता है, तो व्यवहार से पर का करता। बोले नहीं, ये किसने कहा? बोले व्यवहार से अपने शुभाशुभ भावों का करता है। आई कि नहीं बात ख्याल में? निश्चय से अपने शुद्ध भावों का करता और व्यवहार से अपने शुभाशुभ भावों का करता। पर का कर्ता मानना निश्चय तो है ही नहीं, व्यवहार भी नहीं है, मिथ्या है। क्या बोला? पर का कर्ता मानना निश्चय तो है नहीं, व्यवहार भी नहीं है, और क्या है? मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं? और मिथ्यात्व की मान्यता को धर्म कैसे मान लिया जाए? वो धर्म तो उस मिथ्यात्व की मान्यता का अभाव करके होता है। इसीलिए कल हमने अकर्तापने को नास्ति से समझा था। नास्ति से मतलब समझ गए ना कि कर्ता जिन जिनका नहीं है, ऐसा किस किस का नहीं है। तो ईश्वर कर्तृत्व नहीं है, कर्म कर्तृत्व नहीं है, अन्य देव देवी कर्तृत्व नहीं है। बराबर अन्य कोई कर्तृत्व अपन माने कि किसी ने मेरा भला कर दिया, किसी ने मेरा बुरा कर दिया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने वैसा किया, तो कोई बुरा कर देगा ये मानकर डर में जी रहे, कोई भला कर दे ये मानकर भीख वृत्ति में जी रहे, किसी के प्रति सुख की भीख मांग रहे, किसी से प्राणों की भीख मांग रहे। ओहो प्रभु, ये आत्म स्वरूप का अज्ञान है। ऐसा ख्याल में व्यक्ति को इतना गहरा वो होता है अपने पर्याय के प्रति ममत्व। जैसे बहुत बीमार हो ना तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बचा लो बचा, ऐसे ऐसे मतलब वो ऐसा करुण रोता है, मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे बचा लो। है परिवार को देखकर बोलेगा मुझे बचा लो। ऐसे कौन बचाए प्रभु? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। ख्याल में आया कि नहीं? ये श्रद्धान दृढ़ता के साथ कब अंदर में आएगा? कि जब हमें ये पता होगा कि ओहो कोई पर का करता है ही। समझे कि नहीं समझे? बचाने वाले होते तो क्वीन को बचा लेते ना इतने सारे डॉक्टर है। नहीं बचा पाए, वो क्या करे। इसीलिए प्रभु जीवन में लाभ के लिए, हानि के लिए, जीवन के लिए, मरण के लिए, संयोग के लिए, वियोग के लिए, मान के लिए, अपमान के लिए, किसी के लिए भी पर का कर्तृत्व जिनवाणी में अस्वीकार है। क्या बोला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये जानकर इतने निर्भय हो कि डॉक्टर दिखे तो ये बचा लेगा, ऐसा भाव ना आए।
और जंगल में जैसे मुनिराज घूमते हैं ना, बड़ी इस जग में बाघ सिंह संयोग जो, परम मित्र नो पाम्यो जाने पाम्यो योग जो। एकाकी विचर तो वड़ी शमशान मां, वाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन परम मित्र नो जाने पाम्यो योग जो। ये श्रद्धान की निर्मलता कैसी। अभी तो अपन दोनों तरफ मतलब भयभीत हो जाते हैं। रोग हो और डॉक्टर के पास आ गए मतलब अमर वन में आ गए, ऐसा लगता है। हमें चिंता नहीं, बदलो हॉस्पिटल पहुंची गए ना, हमें चिंता नहीं, हॉस्पिटल पहुंची गए ना, हमें चिंता नहीं। अरे भाई 100 વધારે લોકો હોસ્પિટલમાં જ માર્યા છે, સ્ટેટિસ્ટિક આંકડા જોઈ લો है जिन्हें सही बराबर ना, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरते हैं, हॉस्पिटल में ही मरते हैं। या हॉस्पिटल वाले मरता हुआ छोड़ देते कहते हमें ले जाओ, तो वो भी आधा पौना करके ही जब कहते हैं अब ले जाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मरते हैं। तो भी हमारे मन में क्या भाव आता है, हॉस्पिटल आ गए मतलब बच गए, ये करता मान रहा। और सामने कोई हिंसक पशु आ जाए, मतलब लोग इतने ज़्यादा प्रिजुडाइज हैं कि वो कुछ करे भी ना तो भी डर के मारे मर जाए। सांप है आदि हैं, कई लोग होते ना, अभी तो एक शहरों में नहीं दिखता ज़्यादा, गांव में पहले ऐसे बहुत होता था, बिच्छू सांप बहुत जाते थे, हर कभी निकल जाते थे। तो कुछ लोग ऐसे हो जाते थे, वो दिखे और मार दो, ऐसे हो जाते थे गाँव, बहुत देखा, मारेगा। अरे भाई वो भी कहीं जिएगा रहेगा, तुम्हें कुछ कर रहा है क्या, तुम उसे परेशान नहीं करोगे, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन देखते से ही मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, ऐसा भाव इतना प्रबल होता था कि देखते ही वो मार देगा ऐसे करके उसे पहले ही मार दो, ऐसा भाव होता था। हाँ विचार अभी भी जैसे बंदर वगैरह जाए, कोई भी पशु पक्षी, आप उनको भय की दृष्टि से देखते हो तो वो आपकी तरफ कुछ रिएक्शन देते हैं। यहीं पे बंदर बैठा हो, आप प्रेम, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रेम भाव से उसकी बाजू से निकल जाओ, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। एक्चुअल में आप उनसे डरते हो जितना, उससे ज़्यादा वो आपसे डरते हैं। हर पशु पक्षी का यही नियम है, उनको ज़्यादा भय है क्योंकि डेंजर पशु है। हम जिसको देख रहे हैं वो पशु कम डेंजर है, और पशु जिस पशु को देख रहे हैं वो ज़्यादा डेंजर है। ये अकारण नहीं काटता, ये अकारण भी पत्थर मारेगा। समझ में आया? इसीलिए वो अपने भावना में भी आता है, प्रेम भाव हो सब जीव। आप प्रैक्टिकल करके देखना, प्रेम भाव पूर्वक अगर आप रहोगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर कोई आएंगे वो आपसे ना 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 मैं तो बहु प्रेम राखीने गया था, तो कोक दिवस तो माणसનું મગજ ખરાબ હોય। अब કોઈને હડકાઈને જતો હોય તો એનો મગજ ગયો હોય તો પછી એ વાત જુદી, એક્સેપ્શનલ કેસ છે। એને લીધે એકને લીધે બધા પ્રત્યે પથ્થર મારો જ કરવું છે, આવું ભાવના આપણે ના હોવું જોઈએ। चलो ये तो ठीक अलग बात है। मैं आपको एक सहज बात बता रहा था, मुनिराज इन हिंसक पशुओं को भी क्या देखते हैं, परम मित्र नो। डॉक्टर में भी समभाव, और वाघ नाग सिंह का संयोग हुआ तो भी क्यों, क्योंकि उन्हें पता है क्या, कि लाभ हानि संयोग वियोग जीवन मरण मान अपमान इनमें पर का कुछ भी चलता नहीं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में?
पर का मानोगे तो जिनवाणी को नहीं मानते, और जिनवाणी का मानते हो तो ये मानो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता। व्यवहार भी कहाँ तक? बोले अपने परिणाम वहां तक। समझ में आया? व्यवहार भी कहाँ तक? अपने परिणाम वहां तक। अपने परिणामों के बाहर तो व्यवहार नहीं है, मिथ्यात्व है। हाँ, यहाँ भूल हो जाती है। हम व्यवहार को भी नहीं समझते और व्यवहार के नाम पर घर मकान दुकान अन्य सब पर के कर्ता, सबसे बड़े कर्ता बनते हम अपने शरीर के। सबसे बड़े कर्ता किसके बनते? 2 दिन अच्छा खुराक लिया, देखो बढ़िया दवा, बढ़िया कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, तुम लिख के ले लो। अब हम इससे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो भी शरीर की बिगड़ने की योग्यता होगी तो बिगड़ेगी, ये नियम। मैं कई बार बोलता हूँ, एक भाई मेरे पास आए एकदम रोते हुए से, बहुत 45-50 साल के थे एकदम। मैंने क्या हुआ बोले पंडित जी मैंने कोलेस्ट्रॉल नहीं आना था, मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं आना था। क्यों? 5 किलोमीटर चलता हूँ, मुझे कैसे आ गया? मैं तुमको किस महापुरुष ने बोला कि 5 किलोमीटर चलने से कोलेस्ट्रॉल नहीं आता? उस महापुरुष से जाके पूछो। जिनवाणी तो ये कह रही है और जिसका मैं प्रवक्ता हूं, अब गजब है, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मेरे पास आओगी, ये प्रॉब्लम क्यों हुई? जिनवाणी तो पहले से ही कह रही थी कि 5 नहीं 15 किलोमीटर चले तो भी अगर रोग आना होगा तो आएगा। अब ये प्रश्न आप उन महापुरुषों से पूछो जो ये कहते हैं आऊ खावाती वजन उतरी जाए ना आऊ खावाती चढ़ी जाए। रोज फेल होती उनकी थियरी, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने में आता है कि एक खारा पीरा तो भी दुबला का दुबला, और दूसरा 50 प्रकार का विचार कर रहा तो भी है। मैं एक जगह को रस खाने बैठा और वो थोड़ा डाइटिशियन था, कटोरी रस लिया, बोले पंडित जी इस रस को पचाने के लिए 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1 घंटे एक्सरसाइज। मैंने चुप रहो, खाने दो शांति से। हाँ, जबरदस्ती रस का रस बिगाड़ रहे हो। चुपचाप रहो, खावा दो भाई। आने तो रिजल्ट नहीं कि એ 6 કિલોમીટર ચાલે તો વજન વધે અને મારો એટલો નથી વધ્યો। એમ નથી કહેતો કે હું બહુ આમ દુબળું પાતળો સ્લિમ ટ્રીમ છું, बराबर। मगर प्रत्यक्ष बद्ध घातक हो रहा है ना, बद्ध बाधक, कि स्वयं बोल रहा है इतना करता है, उसके बावजूद भी नियंत्रित नहीं है, और उतना ध्यान में नहीं देने के बावजूद भी नियंत्रित है। इसका कारण ये है कि वो कारण नहीं है। तुम समझ रहे हो? एक शरीर की अपनी व्यवस्था है, आप समझो उस चीज को। शरीर की अपनी, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उपयोगी चीज़ों को रखता है और अनुपयोगी को बाहर निकाल देता है। ये कुदरत की व्यवस्था है। अगर आपके खाने पीने से आपके शरीर में परिवर्तन होता तो आज आप ऐसे नहीं होते। वो आप 1 वाट का रस के लिए 6 घंटे चलोगे तो पूरे खाने के लिए तो 12 घंटे चलोगे, तो 12 घंटे चलोगे तो कमाओगे, खाओगे क्या? चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे। मतलब नियम समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर ख्याल में है ना, मैं क्या लॉजिक। और ये फैक्ट है, जो डाइटिशियन न्यूट्रिशन जो कहते हैं इसके लिए इतना करना पड़ेगा, इसके लिए इतना करना पड़ेगा, अगर वो वास्तव में करना पड़े और वास्तव में शरीर उसको वैसे ही ग्रहण कर ले जैसा वो बताते हैं, तो आप दूसरा कोई काम ही ना कर पाओ। आप खाओ पचाओ में ही रह जाओ, फिर कमाओगे क्या? कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? फिर प्रश्न नहीं आएगा। है? हाँ, एक सहजता में मुझे क्या सिद्ध करना है उसमें कि शरीर की एक सिस्टम है। अगर आप मानसिक रूप से प्रसन्न हो और वो ये प्रोग्राम अपने आप सही काम कर रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े डॉक्टर भी पूरा नहीं जान पाए,
अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी एक अंग के विशेषज्ञ होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पूरे अंग के तो कोई नहीं है विशेषज्ञ। जो बड़े बड़े किडनी वाले हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, वो पूरी जिंदगी किडनी में खपाई है उनने, आई वाले उनने आंख में खपाई है, हार्ट वाले उनने हार्ट में खपाई है। कॉम्प्लिकेटेड सिंथेटिक फॉर्म में तो कोई शरीर को नहीं जान पाया। ख्याल में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इसीलिए तो एक केस बिगाड़ता है, फिर कहता है ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, दूसरे के पास जाओ। घुटने का प्रॉब्लम किया, अब नस दुखने लगी, बोले नस के लिए दूसरे के पास जाओ। भाई ये नस और घुटना अलग अलग थोड़ी कहाँ लेके जाएं, तू खोल के दे दे तो वो पार्ट वहां सुधरवा दें, ये पार्ट यहाँ सुधरवा दें। है कोई ऐसा डॉक्टर पार्ट को अलग अलग कर दे तो उसको वहां पहुंचा दे? कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, सिंथेटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ सब डॉक्टर खड़े खड़े हाथ, जैसे कोई केस बिगड़ता है ये मेरा नहीं है उसका है, वो मेरा नहीं उसका है, पेशेंट बेचारा गोल गोल घूमता है। होता कि नहीं होता प्रैक्टिकली ऐसा? इसीलिए यहाँ पे जो मैं बात कह रहा हूँ वो गहरी है कि भाई शरीर की एक अपनी व्यवस्था है। वो अगर वो स्वस्थ है और आपके कर्म का उदय ठीक है बराबर, क्योंकि वो कब तक स्वस्थ रहेगा? जब तक आपके प्रशस्त कर्म का उदय रहेगा तब तक, ठीक है ना। वो उससे स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है, तो अपने आप उपयोगी चीज़ों को रखता है और अनुपयोगी को ड्रेनेज सिस्टम रहता है उसका, अपने आप निकाल देता है। आपके खाने पीने से ही सब कुछ चलता होता तो हम आज यहाँ बैठे ही नहीं होते, क्योंकि हमने तो ये 4 अंगुल से ना जाने क्या क्या कर दिया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? मजे ले लेकर खाते हैं, फिर इसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको पता ही नहीं। वो जैसे जैसे करके काम पूरा करता है, चलो भाई छोड़ो, आ तो गांडो मानस है, આપણે તો આપણું કામ કરવું છે। કોણ કહે છે આવું? શરીર કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, એનો તો મગજ વગરનો છે, એને તો જમવાનો મળે તો ભૂલી જાય દિવસે રાત્રે, સારું ખોટું બધું। હવે કંઈ વાંધો નહીં, હવે આપણે છીએ ને, આપણે તો આપણું કામ પતાવવું જ પડશે। ये तुम्हारे विकल्प से नहीं चल रहा, और तुम्हारे विकल्प से चल रहा होता तो आज तुम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते। ये अपने प्रोग्राम से चल रहा है, अपनी योग्यता से चल रहा है, अपने पुण्योदय से चल रहा है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? देखिए नहीं समझे, इसीलिए इस चीज को थोड़ा, अनादि का जो एक अपने शरीर के प्रति कर्तृत्व है ये एकदम निराधार है, और व्यक्तियों ने आज के समय में सबसे ज़्यादा इसको स्थान दे दिया। और ये स्थान व्यापार से हटकर नहीं गया, ये स्थान परिवार से हटकर नहीं गया, और ये समय और स्थान धर्म से हटकर वहाँ जा रहा। मुद्दे की बात इतनी है। मुझे आप शरीर के लिए ध्यान दो, वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ व्यापार में कटौती करके दो ना, वो तो हो नहीं सकता। परिवार में नहीं, वो तो हो नहीं सकता, तो किस में से कटौती होगी? बस पहले सब लोग 8 बजे, सब जी परंपरा थी, मंदिर दर्शन करने जाते थे। मतलब ये सिस्टम था घर घर का। कैसा कि सुबह से उठ के मंदिर जाना, स्वाध्याय पूजन आदि करके 9-10 बजे अपने व्यापार आदि में निकलना। और मैंने इस सिस्टम से अपने गांव के प्रत्येक बुजुर्ग को 70-80 साल तक स्वस्थ जीवन जीते देखा। और ये नए सिस्टम में आधे घंटे वॉकिंग में दे रहे, 2 घंटे उसमें दे रहे, वो 50 बीमारियों को लेकर जी रहे। अनुभव देखो थोड़ा बहुत। मतलब ये मैं एक भावुकता वाला कथन नहीं कर रहा, मैं एक वैज्ञानिक कथन आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप अपने आप को साइंटिफिक कहते हो तो जरा दोनों सिस्टम का प्रोस कॉन्स देखो ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं आता। सहज जो अपना ध्यान रखते हैं शरीर भी उनका सरल सहज रहता है, और जो अपना काम छोड़ करके अन्य में पंचायत करने जाते हैं, अन्य का काम तो बिगड़ा ही है, अपना काम भी बिगड़ता है। इसलिए जैन धर्म की सीधी सच्ची बात यह है कि
कि अपने में तन्मय रहो, पर को उसके ऊपर छोड़ दो। और साथ ही साथ ये व्यवस्था का बल भी है कि जो अपने में रहता है उसके सब संयोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर होने की योग्यता होती है तो, और बिगड़ने का टाइम आ जाता है तो फिर क्या करें, किसी के नहीं रुके। तीर्थंकर आदि का भी देह का वियोग हुआ तो हमारा हो जाएगा। मरण भी होना होगा तो एक दिन हो जाएगा ना, रोज रोज मरने का क्या लाभ। ये शरीर के चिंतन में रोज रोज मरते, रोज रोज मरते, और उसके बावजूद भी वो निकलता तो भैंसा का भैंसा है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा वहाँ से पर कर्तृत्व के नाम पर ये चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए। अगर आत्महित के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ हो जाए और फिर बचा टाइम तो शरीर में जाए तो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन आत्महित का पूरा पुरुषार्थ तो दूर की बात रही, शुरू ही नहीं करता, शुरू ही नहीं करता, और पूरा का पूरा समय पर कर्तृत्व में लगा देता है। कभी शरीर को संभाल रहा, कभी परिवार को संभाल रहा, कभी व्यापार को संभाल रहा, कभी दुनिया को संभाल रहा है, छिपकली बन गया। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता बन गया। आ गई ना ख्याल में, कौन सी बैलगाड़ी, कौन सा कुत्ता, कौन सी छिपकली। दीवार अपने आधार पर टिकी है, छिपकली क्या समझे, मैं टिका है। बैलगाड़ी अपने आप चल रही है, पीछे चलने वाला कुत्ता, नीचे चलने वाला कुत्ता क्या माने, मैं चला रहा। जगत अपने आप परिणमित हो, ये क्या माने, मैं परिणम आ रहा हूं। ये गाथा उसका मूल, व्यवहार में भी मिथ्यात्व के पोषण की गुंजाइश नहीं है, ये समझो। व्यवहार में भी कर्तृत्व की बात आई तो कहां तक, अपने अपने शुभाशुभ भावों तक, उसके आगे निकलने की बात नहीं की। शरीर में जाना मतलब मिथ्यात्व। और हम सब ऐसे जीते हैं जैसे कि शरीर हम ही चला रहे हो। ऐसा भ्रम ठूस ठूस के भर गया। समय सार की बात जो सत्य है वो लगती व्यवहार, और डॉक्टर आदि की जो बात है जो सापेक्ष सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, एक अंदर देखा जाए तो असत्य है, वो लगता है परम सत्य। डॉक्टर कीधु छे, डॉक्टर कीधु छे है। डॉक्टर भी मरते हैं, डॉक्टर भी बीमार होते हैं। डॉक्टर को भी शरण लेनी हो तो जिनवानी की शरण लेते हैं, जिनवानी डॉक्टर के पास नहीं जाते। मैं तो कई डॉक्टर के परिचय में, उनको भी जब वस्तु व्यवस्था समझनी होती है तो समय सार की शरण लेते, तब ख्याल में आता। मन में आया कि नहीं आया? अभी आपको पता है सतपथ के फिनाले में डॉक्टर इंदिरा आहूजा आई थी। मतलब कौन है ये, नाम आप जानते हैं? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाया, जो कहते हैं वो इन्हें, मतलब उनके मेरे मित्र हैं गायक जी, वो भी उनके क्लिनिक पर गए थे। बोले जो उनका है ना, उसमें एक जगह नहीं जहाँ प्रमाण पत्र ना टिका, लगाओ, एक जगह नहीं। हाँ, एक मतलब जितना उनका वो है ना केबिन, वो जितनी दीवारें हैं ना, दीवार का एक एक कोना, उस एक एक कोने पे प्रमाण पत्र चिपका हुआ है, एक भी जगह नहीं है खाली। पद्मश्री तो है, 50 प्रकार के सैकड़ों सैकड़ों पुरस्कार जिनको मिल चुके, वो भी कह रहे कि भाई हमने ये विद्या पढ़ी है और आगे भी पढ़ेंगे। और आज भी सतपथ में बोला उन्होंने कि इससे ही हमें समाधान मिलता है। ये जगत को लगता है कि हमारा इतना ज्ञान है, लेकिन उससे काम नहीं चलता, ये कुछ अलग ही ज्ञान है। हाँ,
ये भी स्टेटमेंट था उनका, फिनाले में ही बोला था। क्योंकि जो जीवन को जितनी गहराई से देखा रहा है उसे पता चलता जाता है कि ये जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, उसके आगे बहुत कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा, जो जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन हो रहा है। इट्स हैपनिंग, बीइंग। वो जो बीइंग है, जो घटित हो रहा है, उसका कारण किसी के बुद्धि विकल्प नहीं है, उसका कारण उस वस्तु की सहज योग्यता है। तर्क से खोजने जाओगे उस चीज को नहीं पा पाओगे, अनुभूति से खोजोगे तो तुरंत मिल जाएगा कि मेरे अंदर जो हो रहा है मैं जान रहा हूं। तर्क कहां लगा पाओगे? तर्क के लिए जो जो भी कारण है वो सब जाने हुए का ही होता है। हमारी जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि, वो हमारी जानकारियों का कॉकटेल है और कुछ नहीं। मतलब जो जाना नहीं उसके आगे हम तर्क भी नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? ये लाइन थोड़ी बड़ी गहरी है, अब क्या बोले इसका विस्तार। विनोद भाई, हम अगर तर्क भी लगाएंगे तो कितने में लगा पाएंगे? जितनी बुद्धि। तो हमारी बुद्धि में सब आ गया क्या है? हाँ। अब जिस रॉ मटेरियल के बेस पे तुम दिमाग दौड़ाते हो वो रॉ मटेरियल ही वो इतना सा है। अब उसके बेस पे सब मैं देखो, जितने बड़े बड़े एमए पीएचडी करने वाले हमेशा संशयात्मक मोड में होते हैं और छठी किताब पढ़ने वाला हमेशा कॉन्फिडेंस के मोड में होता है। किताबों में पढ़ा है मैं, आपने देखा होगा। स्कूलिंग बच्चे होते हैं बराबर, एक कोई विषय का पीएचडी होता है ना, वो हमेशा बात की गहराई को समझता है, कहता है ऐसा भी हो सकता है, मतलब हर चीज पर विचार करता है। और जो स्कूलिंग बच्चे होते हैं, मैं चौपड़ी में पढ़ा है ऐसा ही, ये क्या है? वो गलत नहीं है, उनने जितना समझा उसके हिसाब से ही है। प्राथमिक जानकारी तो ऐसे ही दी जाती है। धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ता है तो अन्य संभावनाएं ख्याल में आती, बराबर। तो व्यक्ति या तो संशयात्मक मोड में आ जाता है या अग्नेयवाद के मोड में आ जाता है। ऐसा है कि कैसा है पता नहीं, या जैसा है हम जान सकते नहीं। और ऐसे समय पर जिनवाणी दीपक का काम करती है, क्योंकि वो जगत का वो पक्ष हमारे सामने रखती है जो हमारी बुद्धि में नहीं आता, अनुभव में आता है। मैं हो रहा हूं, मैं हूं, ये बुद्धि का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। बुद्धि में कैसे लगा लोगे आप? लाल हूं, काला हूं, पीला हूं, नीला हूं, कैसा हूं? लेकिन अनुभव में पता चल रहा है कि हूं। तर्क लगाओगे तो कहां पे लगाओगे? लेकिन अनुभूति से पाओगे तो तुरंत। इसीलिए कहता हूं बहुत ज्यादा तार्किक, मैं स्वयं तार्किक हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तर्क पूर्णता है। क्योंकि तर्क का सबसे बड़ा लिमिटेशन वही है कि तर्क कितनी जगह पे लगता है, जितना हम जान, जितनी हमारी जानकारियां हैं उसी जानकारी को यहाँ वहाँ जोड़ जाड़ के अपन अपना तर्क क्रिएट कर देते हैं। इसके आगे का जगत जो अगोचर है, इंद्रिय गम्य नहीं है, वो कैसे ख्याल में आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए अपनी जानकारियों में कभी मान नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जितना जाना है वो जगत का बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है, बराबर। जैसे ही होता है ना रामायण, वो क्या कहते हैं अपन, समझो पहले के समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे रहते थे राजा महाराजा, हैं? कैसे जानोगे उनको? अरे बड़ा सरल सा है, कोई भी पीरियोडिकल पिक्चर दिमाग में जाती है, उसके हिसाब से हम कल्पना कर लेते हैं कि ऐसे ही राजा रहते हैं, मुकुट होगा। अब ग्रीक लोग अगर राजा की कल्पना करेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो बॉडी बिल्डर राजा की कल्पना करेंगे। हम लोग अगर राजा की कल्पना करेंगे तो हम अपने पौराणिक सीरियलों के हिसाब से करेंगे। अब दोनों में जाना कैसे? अनुभव नहीं, जो जानकारी, जो कहानियां सुनी
जो चित्र देखे वो दिमाग में इमेज बन गई। अब हम कहते कि नहीं नहीं, राजा सफेद धोती पहनकर और दुपट्टा पहनकर राजमहल में आता था, हम मान ही नहीं सकते। इंद्र कैसे रहते हैं? इंद्र मुकुटमाला ही वाले होते हैं। अब हमारे दिमाग में दूसरा आ ही नहीं सकता कि पूजा के धोती दुपट्टा पहने वाले भी इंद्र होते हैं। हाथी घोड़े, तुम मर्सिडीज में घूम रहे हो, वो भी हाथी घोड़े में ही घूमेंगे। तुम कंफर्ट क्लॉथ पहन रहे हो, वो रेशमी जो चुभे वही कपड़े पहनेंगे। लेकिन हो तो से इंद्र हो, जब्बा लहंगा पहरी ने देव आवे ना आवे, और जीन्स टी शर्ट पहरी ने तो आवी शकतो नहीं। क्यों? विक्रिया में नहीं बनेंगे क्या? अब बनाना होगा तो बना लेगा। फैक्ट्री वाले बना सकते तो विक्रिया वाला क्यों नहीं बना सकता? लेकिन हम अपने दिमाग में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक भी पंच कल्याणक में ऐसा देखा नहीं कि जीन्स टी शर्ट पहन के इंद्र आ गया हो। एक भी शास्त्र में ऐसा पढ़ा नहीं कि धोती दुपट्टा पहन, वो पैंट शर्ट पहन। अब शास्त्र में कैसे लिखते आचार्य? उस समय चलते ही नहीं थे, ये तो ब्रिटिशर्स ने चलाए मजदूरों के लिए। अब तुमने पहन लिए बात अलग है, अमेरिका में चले जीन्स। अब लेकिन हमारा वो तर्क हमारा दौड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि कभी देखा जाना सोचा विचारा नहीं। तो इंद्र यानी ऐसा ही होगा। आज भी कोई अपने यहाँ पे भी इंद्र सभा लगानी हो तो कंपलसरी जीन्स टी शर्ट पहना हो तो भी मुकुटमाला तो पहना ही देंगे, उसके बिना तो इंद्र बन ही नहीं सकता। धन्य है उनका उपपाद जन्म तुमने 20 रुपए में खरीद लिया, उनका वैक्रियक शरीर तुमने एक माला में खरीद लिया। लेकिन मैं सिर्फ ये क्यों बता रहा हूं आपको कि हम जितने भी बुद्धि दौड़ाते हैं वो कहां तक दौड़ाते हैं? जितनी हमारी जानकारियां होती हैं उतने तक। और ये समय सार में जो बात है वो हमारी जानकारियों के परे, और इसीलिए है सत्य, लेकिन ऐसा हमने जाना नहीं। इसीलिए ये कथन हमें लगने लगता है सेकंड स्टैंडर्ड का। और डॉक्टर वगैरह जिनका जो ज्ञान हमें जानते हैं थोड़ा बहुत, वो लगता है फर्स्ट स्टैंडर्ड का। इसलिए उनके कथन के अनुसार ये खाने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, ये लगता है सत्य, और कुछ करने से कुछ नहीं होता, ये लगता है असत्य। अथवा एक बड़े चतुर से बन जाते हैं, भैया मंदिर में तो यही सत्य है, मतलब सत्य तुम्हारे घर का है, मंदिर में कुछ आएगा और घर में कुछ आएगा। सत्य का सबसे बड़ा वर्णवाद ये, जब लोग ये कहते हैं कि बद्ध काम धर्म धर्मति न थतो, और जो सबसे ज्यादा कौन करते हैं? हम लोग करते। बद्धी जगह धर्म धर्म ना लगाए, बद्दू काम धर्म धर्मति ना था। ये धर्म का वर्णवाद है, सत्य का वर्णवाद है। दर्शन मोहिनी का कारण है। अरे मुझे तो धर्म शून्य सत्य शून्य कोई पदार्थ ही नहीं दिखता। कोई ऐसी बात हो गई, बदाज मिष्ठान सकरती ना बनावा है, कोई करेला थी पण बनावा है, नीम थी पण बनावा आवे। अब मिष्ठान हो तो नीम से कैसे बने? मिष्ठान हो तो करेला से कैसे बने? ऐसे ही जैसे मिष्ठान का अनिवार्य अंग मिठास है, वैसे वस्तु का अनिवार्य अंग धर्म है। उससे अलग के हटके क्या देखोगे? और अलग कर रहे हो मतलब दृष्टि का दोष है। धर्ममयी हमें होना नहीं है, धर्ममयी हमें जीना नहीं है, धर्म के आधार पर हमें रागादि का भाव करना नहीं है। इसीलिए हमने धर्म को और जीवन को अलग अलग कर दिया। धर्म जो दृष्टि देना चाहता है वो दृष्टि को हम पाए नहीं, समझ। इसीलिए कर्तावाद 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 हो, और कर्तावाद का विचार करता है, पुण्य का उदय होता है, अनुकूल परिणमन होता है, तो और बैठ जाता है।
जैसे बैलगाड़ी, टोडामल साहब ने इस दृष्टांत को आगे बढ़ाया तो क्या बोला कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता था, अब कभी कुत्ते को रुकने का मन हुआ और योगानुयोग वहीं बैलगाड़ी भी रुक गई, तो कुत्ते को क्या लगा, एक दो बार हो भी जाता है, फिर उसे चलो चलो लेफ्ट हैंड साइड चले, बराबर, क्यों वहाँ छाए है, वो गाड़ी चलाने वालों को भी लगा चलो चलो लेफ्ट हैंड साइड चले वहाँ, अब और पक्का हो गया, देखो मैं लेफ्ट गया तो गाड़ी लेफ्ट गई, मैं राइट गया तो गाड़ी, अब पक्का। अब कौन चला रहा, ऐसे हम लोग। स्वान ज्यों सकट भार ताने, क्या बोला, स्वान ज्यों सकट भार ताने, जैसे स्वान है वो बैलगाड़ी के भार को खींचता, खरेखर नहीं खींचता, अपनी मिथ्या मान्यता को खींच रहा। भाई साहब अभी भी समय है, सच्चा निश्चय समझ लो और सच्चा व्यवहार समझ लो और अपने में जम जाओ, शायद पात्रता जगे, पुरुषार्थ होवे और परमार्थ की प्राप्ति हो जाए। और अभी भी परमार्थ की प्राप्ति का सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कब होगा ये पता नहीं चलेगा, सच बता रहा है। देख ये अपन इसको पढ़ते हैं, अब जरा गुजराती पढ़ो फिर अपन इसकी गाथार्थ लेते हैं। जे भाव गाथा, आत्मा जे शुभ के अशुभ भावने करे छे, શું કરે, જે શુભ કે અશુભ ભાવને કરે છે તે ભાવનો તે ખરેખર કરતા થાય છે। और देखो यहाँ कर्तापने की स्थापना भोक्तापने के सापेक्ष की है। अब समझो, ये सत्य है कि हम संसार का फल भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे, ये सत्य है कि असत्य, सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है तो या तो हम सिद्ध हैं, ये सत्य है। अगर हम संसार में नहीं हैं, ये सत्य है, तो फिर हमें सिद्ध होना चाहिए। और सिद्ध नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं, अनंत सुख नहीं, राग देश में भरे पड़े हैं, इसका मतलब है कि सिद्ध नहीं है। अब सिद्ध नहीं है तो संसारी है, तो संसार का फल क्यों भुगत रहे, क्यों भुगत रहे, अपनी भूल से कि दूसरे की भूल से। अगर दूसरे की भूल से भुगतें तो ये तो कुदरत में अन्याय हो जाए, आत्मा करे नहीं और संसार का फल भोगे, ये तो सबसे बड़ा अन्याय। कानून में क्या कहा जाता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं। ये न्याय की एक आदर्श व्याख्या है, बराबर ना, सुना होगा ना बहुत, कि भले ही 100 लोग छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जो संसार की सजा हम भोग रहे हैं, तो अपराध किया कि नहीं किया, और अपराध किए बिना सजा भोग रहे तो कुदरत का कानून बड़ा अन्यायपूर्ण हो जाए। और कुदरत में कभी अन्याय, कुदरत में सब न्याय ही है। जो आपको अन्याय लगता है वो भी न्यायपूर्ण है। ये बड़ी गहरी सत्य जीवन की समझ है। हमें क्यों जगत में अन्याय लगने लगता है, हमने किसी के साथ बुरा किया नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये एक हमारा अंदर के प्रति असंतोष का एक पहला प्रश्न होता है। तो हमेशा एक ही बात आती है, तुम पहले नंबर ये पक्की बात है कि तुम बुरे तुमने किया ही नहीं, सच बताओ, बुरा परिणमन नहीं किया कि बुरे विचार भी नहीं किए, बताओ।
ना ना, गाली देने का भाव तो बहुत हुआ लेकिन दी नहीं, माथा फोड़ने का भाव तो बहुत हुआ लेकिन फोड़ा नहीं। अब इसको आप मानते हो कि बुरा नहीं किया, लेकिन कर्म तो, बोले तेरे को गाली देने का भाव हुआ, बुरा हो गया, अब तू कर नहीं पाया, ये उसके पुण्य का उदय है। समझ में आया? माथा फोड़ने का भाव हुआ और तो भी तू अटक गया, इसमें तेरी कमी नहीं है, उसके पुण्य का उदय है। ये सत्य बात है। कुछ लोग बेचारे इतने हीन पुण्यवान होते हैं कि कोई सोचे विचारे बिना उनको लाफा मार के चला जाता है। इतने हीन पुण्य वाले होते हैं बेचारे, सच बता रहा हूं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पुण्य वर्गणाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हजारों, जैसे मोदी जी हैं, बहुत सारे लाखों लोग रोज उनके मरने की बद्दुआएं देते हों तो भी जी रहे हैं। कोई बाल वांका नहीं कर पा रहा, मतलब आप समझ रहे हो, उनकी भावना में कमी नहीं है, रोज माला जपे, इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, तो भी बचे कैसे? इस गणित को जरा समझना पड़ेगा। भैया है कि नहीं है ख्याल में बात है? तो अगर हम किसी के प्रति बुरा करने का सोचते हैं तो हमने अपने लिए 100% बुरा कर लिया, क्योंकि ये सिद्धा, ये गाथा क्या बोलती है, तू किसका करता है? अपने सुभाषु भाव का करता है। अब फिर तुम कहोगे हमने तो उसको कुछ बोला ही नहीं। बोला इसलिए नहीं क्योंकि उसका पुण्य का उदय प्रबल था, कर इसलिए नहीं पाए कुछ क्योंकि उसके पुण्य का उदय प्रबल था। अगर वो हीन पुण्य वाला होता तो तुम उसे कब के सुना भी देते और जो मन में आता सो कर देते। ख्याल में आया? तो तुम या हम अगर ये समझते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो तुम फिजिकल एक्टिविटी को लेकर बोलते हो, वाचिक वोकल एक्सरसाइज को लेकर बोलते हो कि मानसिक बोलते हो। और अगर मानसिक लगाने जाओगे तो हमें नहीं लगता हम में से कोई भी निरपराधी सिद्ध होगा। हमने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी दृष्टि में हम इतने महत्वपूर्ण हो गए खुद कि हमारे विरुद्ध जो भी गया हमने सबको ना जाने क्या क्या सोचा, क्या क्या वो नहीं कर पाए, वो बात अलग है, क्योंकि उसके पुण्य का उदय था। लेकिन अपने लिए तो भर भर के कर्म बांधे। अब बताओ कौन निरपराधी? दिमाग का ठिकाना रहता है। आप किस गारंटी से कह सकते हो क्या इसके प्रति हमने कभी बुरे विचार भी नहीं किए? प्रिय से प्रिय हो, कोई नहीं निकलेगा। क्योंकि सत्य ये है कि जब हमारा अपने ऊपर से कंट्रोल हटता है और गाड़ी गलत पाटे पर जाती है, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो उसके लिए भी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसको फोन करेंगे, उससे कहेंगे, और अगर फोन भी नहीं किया तो भी विचारों में तो मैं कई बार ये सोचता हूँ, जिनवाणी कहती उसका तो रत्ती भर बिगाड़ नहीं कर पाए, क्योंकि उसका बिगाड़ सुधार उसके पुण्य पाप पर डिपेंड है। लेकिन हमने अपना 100% जितना मैक्सिमम बिगाड़ कर सकते हैं वो कर। ये जैन धर्म में भाई साहब तंदुल मत्स्य की कहानी समझ लेना। तंदुल मत्स्य की कहानी पता होगी ना वो। अब ऐसे जीव, मतलब मुझे तो बाजू में जाते पता चल जाए कि अंदर में कितना बड़ा महाभारत चल रहा है, और ऐसे जीव भोला सा चेहरा बना के फिर कहते मैंने तो किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, कुछ बुरा किया ही नहीं, किसी का बुरा कर नहीं पाया, कह नहीं पाया, इसके लिए क्योंकि तू खुद सत्वहीन था और वो पुण्यवान था, कमी कुछ नहीं थी। कमी कुछ नहीं थी, केवल रोका तो क्यों रोका? क्योंकि खुद को भय था, ना कि भावना तो 100% पूरी की पूरी। अब बताओ इस पैरामीटर से क्या हमने किसी का बुरा नहीं किया?
अब दूसरे नंबर, ये तो वो विचार हैं जो हमें पता चलते हैं, जो बैक माइंड में थॉट बिहाइंड द थॉट क्या क्या चलता रहता वो पता चला, वो बुरा नहीं है क्या? आपको सब्जी बाजी वाले के साथ में बार्गेनिंग करने का मन हो रहा है, मन क्या हो रहा है, कर ही रहो बराबर, इससे 5 कम, इससे ज़्यादा, इससे ये, इससे वो। अब ये तो तुम्हें पता चला कि 2-5 रुपए के पीछे हमने किचकिच की, लेकिन वो 2-5 रुपए की किचकिच का भाव क्षणिक है, लेकिन धन की पकड़ का भाव, वो थॉट बिहाइंड थॉट, वो 24 घंटे। अब वो 24 घंटे पड़ रहा है, उससे कर्म बंधन नहीं होगा क्या? पहले समझो बनते कैसे। हम भोग जो संसार का रहे हैं, किसी दूसरे का बिल हम नहीं चुकता कर रहे, ध्यान रखना, अपने ही बिल हम चुकता कर रहे हैं, और वो बिल कहाँ कहाँ जाता है वो पता चलना चाहिए, खर्चा कैसे कैसे होता है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता, बिल आता है सामने, ये कंपनी वाले गलत होंगे, सीधा एक डायलॉग। सोचो मानसिक कितना पाप किया, वैचारिक कितना पाप किया, अभिप्राय का कितना पाप किया। कांस्टेंट जो पाप चलते रहते हैं अपने मन में, मिथ्याभिप्राय के, उनको गिना कभी? धन में पकड़ का अभिप्राय, भोगों में सुख बुद्धि का अभिप्राय, देह में आत्म बुद्धि का अभिप्राय, जगत में इष्ट अनिष्ट बुद्धि का अभिप्राय, ये सब कांस्टेंट पाप चल रहे हैं, उनको गिना? अनंत कर्म तो उनसे बन रहा, मन में जो हो रहे उन पापों को गिना? अधिकतर कर्म उनसे बन रहा, और फिर उसमें भी हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, बहुत कमजोर है, कह के भूल जाते हैं क्या कहा क्या सोचा। आप खुद विचार करके देखो। इसलिए मैं कहता हूं 1 घंटे में जो आप पाप बांधते हो, शाम तक आपको याद भी नहीं रहते। इतने प्रमाद में हम जीते, अब शाम तक सब भूल गए, शाम को सब भूल गए तो क्या सारे पाप भी मिट गए? ये नित्य प्रतिक्रमण करने की परंपरा क्यों आई? बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जब मतलब मित्र अपने श्वेतांबर आदि, भाई अपन तो संवत्सरिक करते हैं, क्यों? कि जब सारे पाप एक दिन में धुलते हो तो रोज रोज धो के क्या करना है? ये अपनी याददाश्त की कमी है, अपनी घेल मतलब मूर्छा। ज्ञानी कहता है इतनी जागृति में जीता है, एक भी व्यक्ति के प्रति अगर एक बुरा विचार मन में आया तो वो उसे कैलकुलेट करता है, विचार करता है कि ये विचार जो मेरे मन में आया ये कितने कर्म बंधन का कारण। वो संवत्सरी तक नहीं, अब संवत्सरी कुछ याद ही नहीं आता क्या किया, क्या कौन से पाप में इच्छामि दुक्कड़म कह रहे हैं पता ही नहीं। हाँ कई खबर नहीं, बस जेम तेम करीने बस अब घेन में रहे ने माने की धर्म थी गयो। इतनी सचेत दृष्टि मैं बहुत प्रयास करता हूं, आप सब लोग करें। एक भी अपने अंदर में दुष्परिणाम हो तो आपके ध्यान बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे व्यापार में रहते हो ना, एक भी वो क्या कहते हैं बैंक में, एक भी एक्स्ट्रा एंट्री पड़े, एक भी व्यर्थ का बिल पेमेंट करना पड़े तो ध्यान बाहर जाने देते हो क्या? ये कहाँ से आया, ये 5,000 का खर्चा कहाँ से हुआ? ऐसे तब आपको पता चलेगा कि कितने पाप हमारे में होते हैं। अब जब आप ये विचारते हो तब पता चलता है ओ ये सब मैं भोग रहा हूं तो ये किए किसने? तो ऐसे करके संसार की सिद्धि होती। तो मोक्ष मार्ग कैसा है कि पहले संसार को सिद्ध किया जाता है और फिर ऐसे संसार के कारणों का अभाव करके मोक्ष पद की सिद्धि की जाती है। 6 पद में जो तीसरे चौथे नंबर के पद हैं वो किसके संबंधी हैं? तीसरे 6 पद ख्याल में कर्ता भोक्ता, वो ये गाथा से निकले, वो इस गाथा से निकले कि आत्मा भोक्ता है तो किसके भावों को भोगता है? अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगता है। और ये कर्ता भोक्तापना संसार को सिद्ध करता है।
और जब आपको इतना पता चलता है कि भोगना किसी को इष्ट नहीं है, तो करना क्यों इष्ट होता है? पेमेंट करना बुरा लगता है तो परचेज क्यों करते हो? अब परचेज भी करो और पेमेंट ना करना पड़े, नहीं चलेगा। तो ऐसे ज्ञानी फिर आगे के दो पद का प्रयोग करता है, मोक्ष है और मोक्ष ना है। कि मतलब जो कर रहा हूं भोग रहा हूं ये तो सही है, लेकिन मुझे अनंत काल तक कर्ता भोक्ता नहीं बनना, मुझे तो जंजाल से छूटना है। तो क्या क्या करो? जे जे कारण बंधनो कहाँ बंधनो पन ते कारण छेदक दश। बस एक मुक्ति होती है जो कंप्लीट होती है, और एक मुक्ति होती है जो क्षण क्षण होती है। कौन सी? आपके भाव कर्मों से मुक्ति। द्रव्य कर्म और नौ कर्म से मुक्ति तो बाद में होगी, लेकिन क्षण क्षण आपके भाव कर्मों से मुक्ति आपके पुरुषार्थ के माध्यम से होती है। उस मुक्ति के मार्ग पर भी हम आगे बढ़े।